हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप सभी लोग कुशल होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी ठीक से कर रहे होंगे। ध्यान से समझिएगा, आज का मेरा जो टॉपिक है क्लास 12th केमिस्ट्री का एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न को हमने उठाया है जो एग्जाम में कई बार देखने को मिले हुए हैं। ठीक है, इस प्रश्न में लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि हेनरी का नियम क्या है, इसकी सीमा तथा अनुप्रयोग भी लिखिए। ये आपको प्रश्न 4 नंबर के मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, इसे कैसे लिखना है इसको हम लोग समझते हैं। ध्यान से समझिए। सबसे पहले हेनरी ने क्या बताया था। हेनरी ये बताए थे, जैसा मान लेते हैं कि हमारे पास एक बर्तन है। ध्यान से समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। हमारे पास एक बर्तन है और इसमें एक विलायक हमने रखा है। विलायक किसे कहते हैं? जिसमें विलेय पदार्थ घुलता है। ठीक है, जैसे कि पानी यानी जल। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये एक विलायक है। ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा हेनरी का नियम, नहीं तो समझ में आने वाला है नहीं। ठीक है, इन्होंने ये बताया कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई विलायक है और इस विलायक में हम चाहते हैं किसी गैस को घोलना। ठीक है, कोई भी गैस, जैसे मान लो हमारा मन है कि CO2 घोलें, मेरा मन है कि चलो ऑक्सीजन को घोल दें या कार्बन डाइऑक्साइड घोल दें। हम इसके अंदर घोलना चाहते हैं। अगर देखा जाए तो हम मान लेते हैं कि ये विलायक जल है। क्या है? जल है। ठीक है, और इसके अंदर मान लेते हैं कि ऑक्सीजन को घोलना चाहते हैं। ठीक है, इसको ऑक्सीजन को घोलना चाहते हैं। अब मान लेते हैं कि अगर इतना विलायक आप लिए हैं, विलायक यानी कि जल, तो इससे कम मात्रा में ही आपको लेना है विलेय, जिसको आप घोलेंगे। आप जैसा कि पहले से ही जानते हैं कि विलायक की मात्रा किसी भी विलयन में अधिक होती है, जबकि विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है। तो हम विलेय के रूप में यहाँ पे हम ले लेते हैं ऑक्सीजन और इसकी मात्रा कम होनी चाहिए। ठीक है, ये एक मान लेते हैं कि विलेय पदार्थ है, हम इसे घोलना चाहते हैं इसमें। ठीक है, तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? अगर देखा जाए इतना पर से जल है और इतना ऑक्सीजन है, तो एक हम लगाएंगे पिस्टन। क्या लगाएंगे? पिस्टन। ये एक पिस्टन है, ध्यान से समझिएगा। ये कोई बर्तन है, ये पिस्टन है। अब यहाँ से ऊपर से हम प्रेशर लगाएंगे। क्या करेंगे? प्रेशर लगाएंगे। क्या करेंगे? प्रेशर लगाएंगे। हम जैसे जैसे प्रेशर लगाएंगे ऑक्सीजन वैसे वैसे इसमें घुलता चला जाए। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें यही समझ में आ रहा है कि हम किसी विलायक में किसी हम गैस को घोलना चाहते हैं, तो किसी गैस को घोलने के लिए हम ऊपर से प्रेशर लगाएंगे। जब हम प्रेशर लगाएंगे तो प्रेशर की वजह से ये ऑक्सीजन के कण धीरे 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 जल के अणु से होते हुए अंदर जाएंगे तो आपस में घुल जाएंगे। तो इस प्रकार से गैस घुलते हैं विलायक में। तो हेनरी ये बताए थे, बोले ये थे कि जो गैसों की जो विलेयता होती है, विलेयता मतलब घुलने की क्षमता। ठीक है, यानी जो गैसों की विलेयता होती है दाब के समानुपाती होता है। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने बोला था कि अगर जैसे हम ऊपर से प्रेशर लगाए तो यहाँ पे जो गैस है इसकी जो विलेयता होगी यानी घुलने की मात्रा ऊपर से जो हम प्रेशर लगा रहे हैं उसकी समानुपाती होता है। यानी इन्होंने कहा कि जो विलेयता होता है, क्या चीज़? विलेयता। ठीक है, ये समानुपाती होगा किसके? जो प्रेशर लगाया जा रहा है दाब, उसके। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे दाब को हम बढ़ाएंगे, जैसे जैसे प्रेशर हम लगाएंगे, वैसे वैसे विलेयता यानी कि घुलने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। समझे कि नहीं समझे? यानी जैसे जैसे हम प्रेशर लगाएंगे वैसे वैसे विलेयता भी बढ़ जाएगी। समानुपाती का मतलब यही होता है। और अगर प्रेशर हम कम कर देंगे तो विलेयता भी कम हो जाएगी, ठीक से घुलेगा नहीं। ठीक है, तो इन्होंने बस इतना ही बताया था कि एक बात और ध्यान देंगे कि इसमें टेम्परेचर हमेशा स्थिर रहना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर, ताप आपका स्थिर होना चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्थिर ताप पर किसी गैस के द्रव में जो विलेयता होता है दाब के समानुपाती होता है। तो इसी चीज़ को हम लिख लेते हैं, लिखेंगे हेनरी के नियम के अनुसार। आप एग्जाम में ऐसा ही लिखेंगे, हेनरी के नियम के अनुसार। आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है ना। इसमें लिखना है स्थिर ताप पर, इसे मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दे रहा हूँ। स्थिर ताप पर
किसी गैस की, ठीक है, किसी गैस की, किसी गैस की, ये कोई गैस है और इसका टेम्परेचर हम स्थिर रखेंगे, तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, द्रव में विलेयता मतलब घुलने की क्षमता ना, द्रव में जो विलेयता होती है, विलेयता दाब के समानुपाती होता है। क्या चीज? दाब के समानुपाती होता है, समानुपाती होती है या होता है, लिख दो, जो भी है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो इसको एक हम समीकरण के द्वारा दिखाएंगे। इसमें हम ये बोले हैं जो विलेयता हुए, क्या चीज़? विलेयता, ये समानुपाती होगा किसके? दाब के। विलेयता को हम दिखाते हैं m से, स्मॉल m। ये अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का चिन्ह है और दाब को हम P से दिखाते हैं, P फॉर प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको हटाइएगा आप, यानी अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती का चिन्ह, तो यहाँ पे हम लिखेंगे m इक्वल टू, इसके जगह पर हम इक्वल टू लगाएंगे, बराबर का चिन्ह, और यहाँ पे इसके बदले में एक कांस्टेंट आता है और इसको हम बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट, यानी k के साथ h लगाएंगे, h मतलब हेनरी होता है, ठीक है। तो ये हेनरी कांस्टेंट है ना, और इनटू ये वाला p, समझे कि नहीं समझे? तो इस प्रकार से एक फार्मूला आपको प्राप्त हो गया, m इक्वल टू के एच इंटू पी, ठीक है। अगर देखा जाए तो आप यहाँ से हेनरी स्थिरांक का फार्मूला निकाल लेंगे तो आपको मिल जाएगा के एच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे m है, ये है, अब ये गुणा में p है, इधर आएगा तो भाग में, यानी कहने का मतलब p नीचे। तो हेनरी स्थिरांक का इस प्रकार से आपको फार्मूला प्राप्त हो गया, ठीक है। यही है हेनरी का नियम। अब यहाँ पे आपको लिखना चाहिए, लिखना पड़ेगा जहाँ m इक्वल टू क्या है, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, आप इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। जहाँ m इक्वल टू, ये क्या है भाई? तो घुली हुई गैस की मात्रा, विलेयता का मतलब जो घुल चुका है, कौन घुला है? तो गैस की मात्रा। तो लिखेंगे घुली हुई गैस की मात्रा, गैस की मात्रा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। जहाँ पर के एच क्या है बाबू? के एच यह है हेनरी स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक, ठीक है। और जहाँ पी क्या है? प्रेशर यानी कि दाब है, क्या है? दाब है। इतनी बातें आप समझ चुके हैं ना, यानी हेनरी ये बताए थे कि स्थिर ताप पर इसका टेम्परेचर आप स्थिर रखिए और स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, हम किसी गैस को इस द्रव में घोलना चाहते हैं, तो जो विलेयता होती है दाब के समानुपाती होता है, यानी जितना हम प्रेशर लगाएंगे उतना ही तेज़ी से ये घुलेगा, यानी कि उसमें विलेय हो जाएगा। तो अर्थात जो विलेयता होती है दाब के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे हमने इसको m से दिखाया, दाब को p से दिखाया। जब इस चिन्ह को हम हटाए तो यहाँ पे k और h आ गया, एक कांस्टेंट है जिसे हम हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो p यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी m अपॉन p, ठीक है। ये हुआ हेनरी का नियम। इसी में एक और टॉपिक है कि इसकी सीमाएं, यानी कि सीमा को लिखिए। तो इसकी हम सीमाएं लिख देते हैं आपको, यानी कि लागू कौन कौन से बातों पे होता है ना। तो यहाँ पे एक टॉपिक हम रखते हैं सीमाएं। तो पहली बात, यह तनु विलयन पर लागू होता है। कैसा? तनु, तनु मतलब पंचोछर, कहने का मतलब जिसमें पानी हो अधिक मात्रा में ना। तो हम लिखेंगे यह तनु विलयन पर लागू होता है। क्या होता है? लागू होता है। पहली बात ये हुआ इसकी सीमा। दूसरा, जब सीमा की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें ऊंच ताप होना चाहिए। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? ऊंच, यानी जितना भी स्थिर तो रहेगा, आप टेम्परेचर फिक्स रखिए, लेकिन कांस्टेंट, ऐसा नहीं है कि आप टेम्परेचर बढ़ाइए घटाइए। तो हम लिखेंगे इसका ताप यानी टेम्परेचर, ठीक है, उच्च होना चाहिए। कैसा? उच्च होना चाहिए, ठीक है, लेकिन स्थिर। क्या चीज? स्थिर। ऐसा नहीं है कि बढ़ाना घटाना है ना।
इसके बाद में एक बात और बता दूं कि इसमें जो हम दाब लगाएंगे, दाब, ठीक है, तो दाब आपका कम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अचानक एक ही बार चिप दिए, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे चिपना है ना। तो हम लिख सकते हैं कि इसका दाब कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ चाहिए, ठीक है। इतनी बातें आप समझ में आ गई होगी। चौथी जब सीमा की अगर हम बात करेंगे तो चौथी सीमा में आपको लिखना चाहिए कि इसमें विलय की मात्रा विलायक से कम होना चाहिए। यानी जो विलय है ना, इसकी मात्रा कम होनी चाहिए इससे। देखो विलायक की मात्रा हर जगह पे अधिक होता है जबकि विलय कम, ठीक है। तो हम इसमें ऐसा लिखेंगे कि इसमें विलय की मात्रा, विलेय, ठीक है, विलेय की मात्रा जो होगा ना, मात्रा वो विलायक से कम होना चाहिए। किसे? विलायक से कम होना चाहिए, ठीक है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप इसका सीमा भी समझ चुके होंगे। एक टॉपिक और है इसमें कि इसका अनुप्रयोग लिखिए। भाई हेनरी के जो नियम है ना, इसके अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहला अनुप्रयोग मैं कहाँ लिखूँ, एक काम करता हूँ ना, मैं यहाँ लिखता हूँ, आप यहाँ लिखेंगे इसके जस्ट नीचे, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ज़्यादा नहीं कुछ लिखना है, अनुप्रयोग। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे? हेनरी के नियम का, ठीक है। तो ध्यान देंगे शीतल पेय पदार्थ में, पहला शीतल पेय पदार्थ में, यहाँ पर शीतल पेय पदार्थ का मतलब समझिए। शीतल का मतलब होता है ठंडा, पेय मतलब होता है पीने वाला पदार्थ, ठीक है। ऐसे पदार्थ जो पीने में ठंडा लगता हो। आपको पता होना चाहिए कि गर्मी के मौसम में आप लोग कोका कोला, कोल्ड ड्रिंक्स, स्प्राइट वगैरह सब पीते हैं, ठीक है। और एक प्रकार की ये मीठी जहर है, पीना तो चाहिए नहीं, लेकिन आप लोग पीते हैं। तो इसमें गैसों को घोली जाती है, जैसे मान लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, समझे कि नहीं समझे। तो इसमें ये होता है ना कि जैसे अगर कोल्ड ड्रिंक्स है, ध्यान से समझिएगा, हम आपको समझाना चाह रहे हैं। जैसे मान लो कि कोल्ड ड्रिंक्स की यह डिब्बा है, ठीक है, और इसमें यहाँ तक भरा हुआ है कोल्ड ड्रिंक्स, यहाँ तक। तो कोल्ड ड्रिंक्स एक क्या है? विलायक है, यानी कि द्रव है। क्या है? द्रव में। जैसे कि हम बोले हैं कि द्रव में ना, तो एक प्रकार की क्या है, ये द्रव है, लिक्विड है। अब इस द्रव में गैस को घोलना है। किसको? गैस को। तो कोई गैस होता है, जैसे मान लेते हैं CO2 गैस होता है। तो इसको इधर से प्रेशर दी जाती है, इधर से धीरे धीरे प्रेशर दी जाती है। इतना दी जाती है ना कि लास्ट में ये घुल जाता है इसी में, और प्रेशर बंद कर दी जाती है ऊपर से। तो ढक्कन हम ठीक से बंद कर देते हैं ना। अगर इसी कोल्ड ड्रिंक्स के डिब्बे को या बोतल को उठाइए, कुछ देर तक इस तरह से हिलाइए। तो हिलाने के बाद जैसे ही आप इसको खोलेंगे ना, जैसे ही आप इस ढक्कन को खोलेंगे, आप देखेंगे कि इधर से झाग तेजी से निकलेगा। झाग मतलब वही जो गैस घुले हुए हैं ना, वो बाहर आ जाते हैं। क्योंकि भाई टेम्परेचर दाब दे करके इसमें हम घोले हुए हैं ना, और इस कारण से ये तेजी से बाहर आ जाते हैं, समझे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शीतल पेय पदार्थ में इसका उपयोग होता है, ठीक है। अगला गोताखोर द्वारा, गोताखोर समझते हैं। अगला समझिए गोताखोर ना, गोताखोर जो होता है ना, गोताखोर द्वारा समुद्र में, किसमें? समुद्र में सांस लेने में, सांस लेने में। बात समझिए, आप समुद्र के जितने ही अंदर जाएंगे, समझिएगा, समुद्र के जितने ही अंदर जाएंगे, पानी का दबाव आपके बॉडी पे पड़ जाएगा, समझे कि नहीं समझे। यानी बहुत तेजी के साथ में पानी आपके बॉडी पे प्रेशर लगाएगा, ठीक है।
तो आपको पता होना चाहिए वहाँ पे जब गोताखोर जाते हैं, यानी गोताखोर मतलब पानी के अंदर, समुद्र के अंदर किसी चीज़ की खोज करने के लिए, ठीक है, जब जाते हैं तो उन लोग क्या करते हैं कि अपने पीठ पर एक सिलेंडर ले लेते हैं, सिलेंडर, और वहाँ से एक मास्क की तरह इसको पहन लेते हैं और उसी में से सांस को लेते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो उसमें भी जो सिलेंडर होता है उसमें कई तरह के गैस घुले होते हैं जो बॉडी को एक कंफर्टेबल महसूस कराता है, यानी कुछ हानि होने देता नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि गोताखोर द्वारा समुद्र में सांस लेने में भी इसका इस्तेमाल होता है। किसका? भाई ये हेनरी के नियम का जो तरीका है, उसे सिलेंडर में घोलते हैं कुछ गैसों को, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो आगे हम बोल सकते हैं कि पर्वतारोही, क्या चीज़? पर्वतारोही, पर्वतारोही करते हैं, पर्वतारोही करते हैं ना। पर्वतारोही जो होते हैं, जो बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ते हैं, पर्वत पर चढ़ते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जितना ही ऊपर आप जाएंगे, जितना ही ऊपर जाएंगे, ऑक्सीजन की लेवल बहुत ही कम हो जाती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। तो उस समय भी वहाँ पे सिलेंडर लेकर के लोग चढ़ते हैं, ठीक है, ताकि भाई हमारा ऑक्सीजन की मात्रा हमेशा पूरी होती रहे। समझे कि नहीं समझे? तो वहाँ पर भी उस सिलेंडर में कुछ गैसें घुली होती है। तो इस प्रकार से हेनरी का नियम हुआ, इसका सीमा हुआ और अनुप्रयोग। देखो समझाने में केवल मैं टाइम लिया हूँ आपसे, ठीक है, लेकिन एक बार अगर समझ गए तो ज़िंदगी में कभी आप इसको भूलेंगे नहीं, ठीक है। अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया है तो हमारे इस मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिए, ताकि हमें पता हो जाएगा कि आपको मेरी कंटेंट जो है पसंद आई है, ठीक है। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम स्टूडेंट को, यानी बहुत सारे स्टूडेंट जो आपके फ्रेंड्स होंगे, इस यूट्यूब चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए, ताकि मैं एक बेहतरीन वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कर सकूं और सबका हेल्प कर सकूं, ठीक है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, नहीं तो फिर मुझे मेहनत करने की क्या ज़रूरत था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।